श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, सावन मास में हरियाली तीज का बहुत महत्व है। चाहे वह हरियाली तीज हो, कजरी तीज हो या हरितालिका तीज। तो दोस्तों, कई स्थानों में हरियाली तीज जो कि सावन मास में आती शुक्ल पक्ष में उसे मनाया जाता है और कई स्थानों में कजरी तीज मनाई जाती है जो कि भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष को आती है। अब कई स्थानों में हरितालिका तीज मनाई जाती है जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आती है। तो क्षेत्र विशेषज्ञ के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीज मनाई जाती है। प्रत्येक तीज का महत्व एक ही होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए या फिर उत्तम जीवन साथी के लिए हरितालिका तीज, कजरी तीज, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे हरियाली तीज कब मनाई जाएगी, सावन मास की तृतीया तिथि कब है, सावन मास की हरियाली तीज का व्रत कब धारण किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पूजा आराधना करेंगे जिससे भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे प्रसन्न होके जिस मनोकामना से आपने व्रत रखा है या पूजा की है वह शुभ फल आपको प्रदान करें। अब बात करेंगे हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार व्रत धारण करते हैं और किस प्रकार से पूजा करेंगे। हरियाली तीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का यह दिन है। माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनको पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव ने माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हरियाली तीज का व्रत जो सौभाग्यवती स्त्रियां धारण करेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी, अखंड सौभाग्य का वरदान उन्हें प्राप्त होगा और पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होगा। अगर कुमारी कन्या इस व्रत को धारण करेंगी और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना विधि विधान से करेंगी तो उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होगी, मन चाहा वर प्राप्त होगा। और तभी से सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए और कुमारी कन्या मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं माता पार्वती भगवान शिव जी से वरदान मांगती हैं कि इस प्रकार से पूरे जीवन हमारा सौभाग्य बना रहे। तो अब जानते हैं कि सावन मास की तृतीया तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत कर हमें कब धारण करना है। तो देखिए, सावन मास की तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 जुलाई को रात्रि 10:41 पर और समापन हो रहा है 27 जुलाई रात्रि 10:41 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उदय का समय है 5:40 पर और सूर्य अस्त का समय है 7:15 पर ब्रह्म मुहूर्त। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इसका समय है शाम 6:45 से रात्रि 8:26 तक। ये प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है और इस दिन रवि योग भी बन रहा है। तो जो आपकी प्रदोषकालीन पूजा होगी वह रवि योग में होगी, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा वरदान प्राप्त होगा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा
मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होगी। तो विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। तो इस दिन प्रातः कालीन जल्दी उठ जाएं, उठकर सभी कर्मों से निमित्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए और इसके बाद भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिए गंगा जल से, पंचामृत से। सभी पुष्प, भांग, धतूरा, समी आदि भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। धूप दीप करिए और निवेद अर्पित कीजिए। फिर अपने लिए प्रार्थना कीजिए और जो पूजा करने से पहले अपने व्रत का धारण करने का संकल्प लीजिए कि किस कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए या मनचाहा वर के लिए। तो अपने संकल्प को धारण करके माता पार्वती और भगवान शिव जी की आराधना कीजिए। इसके बाद कथा सुनिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।